सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा जो पार्ट होगा ये सेकंड पार्ट होगा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और बताया था कि स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है हमारी मेथड से। यूनिटरी मेथड से हम कैसे बड़ी आसानी से स्पीड को निकाल सकते हैं। 5/18, 18/5 का क्या कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप उलझते रहते हैं। कुछ उलझने वाली चक्कर है ही नहीं। पहली बात, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है थोड़ा सा कि कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं बनेंगे, तो आज के बाद वो समस्या आपकी ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। दो कॉन्सेप्ट ऐसे बताता हूँ जिसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के। दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। तो जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसा वैसा सुनते जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2। एक कॉन्सेप्ट तो हम कल देख चुके थे, अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। देखो, दो केस हो सकते हैं। स्पीड इक्वल टू, मेरे को पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। मतलब सीधे सीधे अगर बात करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी चाल आपकी होगी वो दूरी अपॉन समय होगी। ये हमने फॉर्मूला देखा। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि जब मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं। डिस्टेंस को कांस्टेंट मतलब ये वाला पार्ट में फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। तो आप देखेंगे कि मैं ये मान लेता हूँ कि दो ऑब्जेक्ट है। पहला वाला ऑब्जेक्ट ये रहा, मान लो ये कार, ये रही कार सपोज कर लेते हैं समझाने के लिए। ये फर्स्ट है और एक और कार ले ली अपन ने, कार नंबर 2। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दो कार है अपने पास चकाचक, एक कार नंबर 1 और एक कार नंबर 2। सपोज कर लो पहली वाली कार की स्पीड s1 है और ये d दूरी तय करती है। डिस्टेंस कितना चलती है? d, क्योंकि डिस्टेंस मुझे दोनों को सेम चलाना है, क्योंकि मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तब कॉन्सेप्ट क्या होगा जब देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम देख रहे हैं व्हेन डिस्टेंस इज सेम। लिख लेना यहाँ पे, व्हेन डिस्टेंस आर सेम। जब दूरियां बराबर हो, जब दूरी बराबर हो या दूरियां बराबर हो। तो डिस्टेंस ये d चल रहा है। तो सपोज कर लो पहली वाली कार है, उसकी स्पीड s1 है और d दूरी तय कर रही है, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है? t1 टाइम ले रही है दूरी को तय करने में। दूसरी कार है, इसकी स्पीड s2 है, डिस्टेंस ये भी d तय कर रही है। जितना डिस्टेंस ये चल रही है उतना ही डिस्टेंस ये चल रही है, तभी तो डिस्टेंस सेम होगा। और टाइम कितना ले रही है? तो आप कहेंगे t2 टाइम ले रही है। ये कंडीशन ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप ये बोलोगे सर आप तो एक काम करो, ये फार्मूला ठोक दो। तो s1 स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे d चल रहा है, टाइम t1 ले रहा है, ये लगा दिया। s2 की बात करें तो आपने देखा स्पीड जो होगी s2 वो कितनी होगी? डिस्टेंस यानी कि d, और टाइम कितना होगा? t2। क्लियर है? तो यहाँ पे स्पीड s1 की वैल्यू d/t1 आ गया, s2 की वैल्यू d/t2 आ गया। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कुछ नहीं करना है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं करूँगा तो आपके पास में क्या मिलेगा? आप देखो s1 अपॉन s2। अभी देखो इसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे अपन लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप देखेंगे s1 अपॉन s2 आपको कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे d/t1 अपॉन में d/t2। तो d/t1 अपॉन में d/t2। इस d से ये d कट गया और ये t2 जब ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से बोलेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा s1 अपॉन s2 इक्वल टू, ये t2 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा t2 अपॉन t1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो आपको कंक्लूजन क्या लिखना है यहाँ से? अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस जब सेम होती है, अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। स्पीड का जो रेशो होगा वो टाइम के रेशो का उल्टा होगा। मतलब कि पहले वाले ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लग रहा था? t1, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा था t2। तो अगर आप देखोगे इसको रेशो के फॉर्म में लिखो तो आप क्या बोलोगे? s1 रेशो s2 बनेगा, s1 रेशो s2 बनेगा। ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे t2 रेशो t1 के। जबकि हो क्या रहा था? उधर चले गया, बाहर निकल गया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेते हैं डब्बे के अंदर, दिखेगा यहाँ तक? ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशो, यहाँ पे देखो इसको रेशो के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? स्पीड का रेशो s1 रेशो s2 किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे टाइम के रेशो के उल्टा होगा, t2 रेशो t1 के। s1 स्पीड से जब ऑब्जेक्ट चल रहा था तो टाइम t1 लग रहा था, s2 स्पीड से जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो टाइम कितना लग रहा है? t2 लग रहा था। तो स्पीड का जो रेशो आया वो टाइम के रेशो का उल्टा आया।
मतलब इसको जो टाइम लग रहा था वो इधर आ गया, उसको जो लग रहा था इधर, तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो S1/S2 क्या होगा, T2/T1 होगा। अब देखो इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आसान है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो भाई, अब देखते हैं अपन उसका जादू, कैसे हम उस क्वेश्चन से उससे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, क्योंकि किसी यात्रा, एक कार है, ठीक है, ये थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिसप्रिंट है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक कार है जो कि अपने यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेट सपोज ये पूरी यात्रा कर रही है कार, तो उसका आधा भाग तो वो क्या कर रही है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है, और शेष आधा जो भाग है, जो बचा हुआ आधा है, वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रही है। ठीक है, अगर इसको पूरी यात्रा करने में, मतलब ए से बी पॉइंट तक यात्रा करना है, तो पूरी यात्रा करने में लेट सपोज 10 घंटे का टाइम लगता है। सपोज नहीं करना है, क्वेश्चन में दे के रखा है 10 घंटे का टाइम लगता है पूरी यात्रा करने में। तो आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अब मेरी बात सुनो, ये आधी आधी दूरी तय कर रही है, तो जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, वही ये वाला डिस्टेंस होगा। मतलब आपको पता है कि दूरी सेम है। अभी आपने देखा है मेरे दोस्त कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा हो जाता है। मतलब अगर देखें तो स्पीड का जो रेशो होगा इनका, स्पीड का जो रेशो होगा, स्पीड वो ये होगा, और टाइम का जो रेशो होगा इनका वो ऐसा होगा, T2/T1। स्पीड का रेशो और टाइम का रेशो, टाइम के रेशो का उल्टा होगा। मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो तो स्पीड का रेशो क्या बन रहा है, तो आप देखोगे पहले वाले की स्पीड कितनी है, 21, तो यहाँ 21 रख देंगे, और दूसरे वाला पार्ट तय करने में जो स्पीड होती है S2, वो कितनी है, 24, तो यहाँ आपने 24 रख दिया। ये स्पीड का रेशो है, ये स्पीड का रेशो आया। अगर मुझे टाइम का रेशो निकालना है कि इस स्पीड से कितने टाइम चली और इस स्पीड से कितने टाइम चली, तो आपने बोला स्पीड का रेशो जो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। मतलब जो टाइम का रेशो आएगा इनका उल्टा रेशो आएगा, मतलब 24 रेशो कितना आएगा, 24 रेशो 21 आएगा। अब आप ये टाइम का रेशो निकला आपके पास में, ये किसका रेशो निकला, टाइम का रेशो। अब जैसे ही टाइम का रेशो निकला तो आप इसको कट कर लो। इसको आप कट मत करिएगा क्योंकि ये तो ओरिजिनल स्पीड, इससे चला देंगे अपन बाद में। ठीक है, तो इसको कट कर लो। 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। अब आप ये देख रहे हैं कि जो टाइम का रेशो है वो 8:7 बन रहा है काटने के बाद। तो अगर इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे, अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो आप बोलोगे गुरुजी 15 बनेगा। मतलब ये 15 पार्ट की वैल्यू टोटल टाइम के बराबर होना चाहिए, जो टोटल टाइम इसको लग रहा है। तो टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर, 10 आवर लग रहा है। तो आप बोलोगे 15 पॉइंट की वैल्यू अगर 10 आवर है तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/15 आवर। और इसको अगर मैं काटूंगा तो 5 से काटेंगे 2 बार में और 3 बार में, मतलब 1 पॉइंट मेरा 2/3 आवर के बराबर है। अगर मेरे दोस्त 1 पॉइंट 2/3 आवर के बराबर है तो ये जो 8 पॉइंट होगा ये किसके बराबर होगा, तो 8 × 2/3 कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये जो 7 पॉइंट होगा ये किसके बराबर होगा, तो 7 × 2/3 कर देंगे, है ना। रेशो को तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम। तो आप ये देखोगे ये कितने टाइम चल रहा है, ये टाइम है 8 पॉइंट ये चल रहा था, और ये इतनी स्पीड से 7 पॉइंट ये चल रहा था, है ना। तो आप देखोगे इसको चलने में कुल कितने टाइम तक चला, तो आप इसका मल्टीप्लाई करो, 16/3 आ जाएगा, 16/3 आवर आ जाएगा यहाँ से। जब इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो हो जाएगा 16/3 आवर। ठीक है, और जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपके पास में कितना बनेगा, 7 दूना 14, यानी कि 14/3 आवर। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ मेरे दोस्त कि ये वाला जो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने तय किया था, ये हाफ डिस्टेंस, ये कितने टाइम तक चला होगी, ये कार कितने टाइम तक चली होगी, तो आप बोलोगे 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16/3 आवर चली होगी कार। ठीक है, और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने टाइम चली होगी कार, तो आप बोलोगे 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो कार होगी वो 14/3 आवर होगी, चली होगी। तो बस ऐसे कैसे चला दो तो डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा। तो आप देखो 21 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 16/3 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में 21 चलती है, तो 16/3 में कितना चलेगी, तो आप बोलोगे सीधे सीधे 21 में 16/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 21 × 16/3। तो ये दूरी तो मेरी कवर हो गई। अब ये भी दूरी तय करनी है, तो प्लस टोटल डिस्टेंस निकालना है ना भाई। तो दूसरे वाला जो डिस्टेंस होगा, आधा डिस्टेंस जो सेकंड वाला बचा हुआ, वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अगर मेरे दोस्त 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कितने टाइम तक चलाना पड़ेगा उसको, 14/3 आवर तक। तो इसमें 14/3 आवर तक अगर चलाओगे तो 1 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 14/3 आवर में कितना, तो आप बोलोगे 24 × 14/3। ठीक है,
बस ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, ये सारा जो कैलकुलेशन है ये आपके माइंड में आ जाएगा, ये सब माइंड में हो जाएगा, कोई झंझट वाली बात नहीं है, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 7 बार में कटेगा, 3 से 8 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 112, और 8 × 14 करेंगे तो भी 112, दोनों को जोड़ेंगे तो 224 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तो डिस्टेंस है ना, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 16/3 आर चलेगी गाड़ी, तो कितना किलोमीटर चल जाएगी? 112। ऐसे ही 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14/3 किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगी तो कितनी चल जाएगी? 112। टोटल कितनी चल गई? 224, और जितनी चली है वही तो टोटल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 224 किलोमीटर आएगा इसका। बोलो बात समझ में आती है क्या? आप इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो तो आपको बुक में मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप सीधे सीधे ऐसे करिएगा। कोई समस्या है क्या इसमें समझने में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो। वैसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1-2 क्वेश्चन और लेके बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ आंसर 224 किलोमीटर आया। एक प्रश्न और मैं इसको करके बता देता हूँ। एक साइकिल सवार है, एक निश्चित दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष जो है आधी 6 से और आधी 5 से चलता है, और 11 घंटे का समय लेता है। तो देखो स्पीड का रेशो जो है वो टाइम के रेशो के उल्टा होगा। कब होगी ये कंडीशन? कब होगी कंडीशन? जब डिस्टेंस सेम है। तो आधी दूरी चल रहा है मतलब डिस्टेंस सेम है। तो स्पीड कितनी है? 6 और 5। तो ये 6 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है। तो टाइम का जो रेशो होगा वो कितना होगा? इसका उल्टा, यानी कि 5/6 हो गया। ये टाइम का रेशो हो गया, ठीक है। आपको बस करते जाना है। स्पीड का रेशो जो होगा वो टाइम के रेशो के उल्टा होगा। मतलब आपने ये देखा कि टाइम का जो रेशो हो गया, स्पीड कितनी थी? स्पीड थी आपके पास में 6 और 5, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5/6, 5 और 6। स्पीड 6 और 5 है तो टाइम उसका उल्टा होगा, यानी कि 5/6 होगा नहीं। तो टाइम के रेशो के मैंने लिख दिया 5/6। बस ऐसे कर लेना सीधे सीधे, यहीं के यहीं एक ही लाइन में, ठीक है। अब एक ही लाइन में करेंगे हम लोग। तो ये वाला आ गया बात। अब उसने बोला 11 घंटे लेता है, मतलब कि दोनों का जो सम होना चाहिए वो 11 घंटे के बराबर होना चाहिए। दोनों का सम करेंगे तो 11 पॉइंट आया, तो 11 पॉइंट 11 घंटे के बराबर है, मतलब 1.1 घंटे के बराबर है। 1.1 घंटे के बराबर है मतलब कि इस स्पीड से, पहली वाली जो स्पीड है उससे 5 घंटे चलती है गाड़ी, साइकिल जो भी है, और दूसरी वाली जो स्पीड है उससे 6 घंटे चलती है साइकिल। तो टोटल कितनी साइकिल चलेगी, टोटल दूरी कितनी है? तो आप ये देखोगे पहली वाली स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे पहली वाली जो स्पीड थी मेरे दोस्त वो तो 6 थी, और दूसरी वाली जो स्पीड थी वो 5 थी। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी? तो आप बोलोगे 30 किलोमीटर। तो पहली डिस्टेंस तो हो गई 30 किलोमीटर की। फिर आप बोलोगे दूसरी वाली स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर, और चलना कितना है? 6 घंटे। तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना? 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना? 6 × 5 यानी कि 30 किलोमीटर। तो ये भी 30। तो पहली स्पीड जो थी उससे 5 घंटे चला तो 30 किलोमीटर चले गया। दूसरी स्पीड जो थी उससे 6 घंटे चला तो 30 किलोमीटर चलेगा। तो टोटल कितना चलेगा? तो आप बोलोगे 60 किलोमीटर चलेगा। बात ही खत्म हो गई, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही बना सकते थे आप 2 स्टेप में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 60 किलोमीटर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमने क्या देखा कि डिस्टेंस अगर सेम होती है तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पीड का रेशो कितना है, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बंदा है ए, वो क्या कर रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा बंदा है बी, ये भी क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। लेट सपोज ये पी है और ये क्यू है। पी से क्यू तक डिस्टेंस तक दोनों जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो मेरे दोस्त ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। दैट मीन्स दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं यही आपको बताना है। लेकिन एक कंडीशन बीच में दे दी कि ये 8 से जा रहा है ए, और बी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। लेकिन ए को, ये जो ए है, इसको बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं जाने में, ठीक है। तो बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड अगर इसकी कम है तो समय ज़्यादा लेगा, है ना। तो 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी से। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, स्पीड का रेशो वो कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे वो मिलेगा कितना? स्पीड ए की कितनी है? 8, और बी की कितनी है? 10। ये स्पीड ए की है और ये स्पीड बी की है। तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा? तो आप बोलोगे टाइम का जो रेशो हो जाएगा, वो टाइम का रेशो जो होगा वो 10/8 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये टाइम है, टाइम किसको कितना टाइम लगेगा, अभी हमने ये सीख लिया। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, इतना इतना। ये स्पीड ऑलरेडी थी सही इनकी, तो आप देखिए टाइम का रेशो 10/8 हो जाएगा। तो मुझे पता है 10/8 का मतलब क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 8 से 10 कितना है। आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसको कट भी कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ। तो 8 से 10, तो आपको ये पता है कि ये जो है ये टाइम है किसको, दूसरे बंदे को लग रहा है, और ये टाइम पहले बंदे को लग रहा है। तो आप देख रहे हैं पहले वाले बंदे को दूसरे वाले बंदे से कितना टाइम ज़्यादा लगेगा, 30 मिनट ज़्यादा लगेगा। मतलब ये जो 10 है वो 8 से कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो आप बोलोगे 10 जो है वो तो 8 से 2 ज़्यादा है, 2 पॉइंट, और इस 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट सामने वाले ने बोल के रखी है, क्योंकि 30 मिनट ज़्यादा लेता है ना। और ये टाइम हो गया, ये बी का टाइम हो गया, बी के सामने वाला, और ये ए के सामने वाला ए का टाइम हो गया, ठीक है। और ए का जो टाइम है वो बी वाले टाइम से 30 मिनट ज़्यादा है, अपने हिसाब से 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट, ठीक है। इस 30 मिनट को आप ऐसा लिख सकते हो हाफ आवर, मतलब आधा घंटा ज़्यादा लेता है कौन, 2 पॉइंट की वैल्यू आधा घंटा है, 2 पॉइंट की वैल्यू आधा घंटा। तो आप बोलो देखो ये कितना टाइम लेता है 10, इस 2 पॉइंट की वैल्यू आधा है, तो आप बोलेंगे 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5, यानी कि 5/2 आवर होगा ये, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान रखिएगा। और यहाँ 8 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 8 पॉइंट की 2 की वैल्यू अगर हाफ है तो 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 यानी कि 2 बनेगा, तो 2 आवर। तो यहाँ पे 2 आवर होगा, ठीक है। वो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था हमने, तो ये अल्टीमेटली ये वैल्यू निकलेगी, है ना। तो ये कितना हो गया, 2.5 घंटे, और ये कितना हो गया, 2 घंटे। तो आप मुझे बताओ कि पहली वाली स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में अगर 8 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे में कितना, तो 1 घंटे में 8, 2 घंटे में 16, और तीसरा जो आधा घंटा बचा उसमें 8 का आधा यानी कि 4, 16 और 4 20 किलोमीटर। तो या तो आप क्या करो, दोनों ही बंदे सेम डिस्टेंस चल रहे हैं आपको पता है, तो या तो पहले बंदे को आप 2.5 घंटे चला दो, 5/2 आवर, या दूसरे वाले जो बंदा है उसको 2 घंटे आप चला दें, तो क्या हो जाएगा, आपकी दोनों ही केस में डिस्टेंस आ जाएगी। तो दूसरे वाला बंदे को चलाना आसान है, तो मैं क्या करता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर चलता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, इसको 2 घंटे चलाना है, 2 घंटे में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा आपका वो 20 किलोमीटर आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, आई होप बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ कैसे हमने सॉल्व किया है, सिर्फ वो छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया और सॉल्व किया है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये 2 पॉइंट की वैल्यू हाफ थी, मैंने पहले गलती से क्या कर दिया था, यहाँ पे ये 10 पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पे हाफ का, तो 5 आवर आ गया था। ऐसा नहीं है, जबकि 2 पॉइंट की वैल्यू हाफ है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1/4 है, 1 पॉइंट की वैल्यू 1/4 है, तो 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 1/4 यानी कि 5/2 आवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि ध्यान से समझ में आ जाए आपको, है ना। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये पहली कार नंबर फर्स्ट, ठीक है, ए सपोज कर लेते हैं, दूसरी कार को बी सपोज कर लेते हैं। ये क्या कर रही है, 40 से और ये 50 से चलती है, मतलब स्पीड का रेशो 40 और 50 है। तो आप बताओ इनके टाइम का जो रेशो होगा, टाइम का रेशो है ना, वो कितना हो जाएगा, 50/40 का हो जाएगा। ये कितना हुआ, ये टाइम का रेशो हुआ, है ना। तो आप इससे इसको कट कर लीजिए अभी 2 मिनट के लिए, मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो आपने ये देखा 5/4 बना, मतलब यहाँ पे बना 5/4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली वाली कार है वो दूसरी वाली जो कार है वो कम समय चल रही है और पहली वाली कार ज़्यादा समय। तो आपसे पहले ही बोला है कि जो दूसरी कार है वो बाद में निकलती है, आधा घंटा। तो आप ये देखिए ये इससे कितना कम ले रही है, मतलब ये जो पहली वाली कार है ये दूसरी कार से कितना ज़्यादा चल रही है, तो आप बोलोगे आधा घंटा, यानी कि यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, हाफ आवर। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू आधा घंटा है तो आप मुझे बताइए 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 5/2 आवर। इस 5 पॉइंट की 1 पॉइंट की वैल्यू आधा घंटा है तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 आवर, ठीक है। और आप बोलोगे 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 1 पॉइंट की वैल्यू आधा है तो 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2 आवर। तो मेरी बात सुनो,
ये कार कितने समय तक चलेगी, पहली वाली कार, तो आप बोलोगे 2.5 घंटे तक। और दूसरी वाली कार कितने समय तक चलेगी, तो आप बोलोगे 2 घंटे तक। अगर दूसरी वाली कार पहली वाली कार को पकड़ रही है किसी टाइम पे जाके, मतलब उन दोनों ने ही क्या किया है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्योंकि देखो अगर ये पहली कार है, लेट सपोज ये कार नंबर ए है, ये पहली कार है और ये दूसरी कार है, ठीक है। वो ये कार ए भी यहीं से चली थी, कार बी अब यहाँ से चल रही है। अब इस कार को इसको पकड़ना है, ठीक है। तो ये सपोज करो ए जब तक यहाँ पे पहुँच गई और यहाँ पे कहीं ये बी कार ने इसको पकड़ा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जितना डिस्टेंस ए ने ट्रैवल किया उतना ही बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस सेम ट्रैवल हो रहा है, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। और जब मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया तो मुझे ये मिला कि चाहे मैं पहली कार को, जो भी मेरी पहली कार थी, उसको मैं 2.5 घंटे चला दूँ या फिर दूसरी कार को 2 घंटे चला दूँ, तो मेरे पास जो डिस्टेंस होगा वो सेम आएगा। तो आप देख लो, आप करके भी देख सकते हो अगर मैं देखूँ तो आप ये देखो ज़रा ध्यान से, आप किसको चलाना ज़्यादा आसान है, तो आप बोलोगे दूसरी कार को चलाना ज़्यादा आसान है। तो आप देख रहे हैं 2 घंटे चलती है दूसरी कार और 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 100 किलोमीटर। दैट मीन्स 100 किलोमीटर बाद ये कार इसको पकड़ लेगी। बोलो बात समझ में आई क्या? कितने घंटे बाद दूसरी कार पकड़ लेगी, तो उसका आंसर हो गया यहाँ पे 2 घंटे के बाद। कितने किलोमीटर की दूरी पे, तो इसका आंसर हो गया 100 किलोमीटर। आप देखिए पहली कार को अगर 5/2 घंटे चलाते तब भी 100 किलोमीटर ही आता। जरा देख लो, 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है पहली कार, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 5/2 आवर में कितनी चलेगी, तो 40 × 5/2 जब मल्टीप्लाई करोगे 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। कान इधर से पकड़ो, इधर से बराबर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको करना, कैसे आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे जब आपकी एग्जाम में आते हैं। तो ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट बताया सिर्फ, और उसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन आज आपको करवाए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पॉसिबल हो सकते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और कल एक कॉन्सेप्ट और बताऊँगा जिसके ऊपर बाकी के क्वेश्चन भी आपके बनने लगेंगे, चोर पुलिस वाले, और ये सब कुछ करवाऊँगा, ठीक है। और बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अच्छा लगा है तो प्लीज़, पसंद अगर ज़्यादा आया है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।